हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि राजस्थान की तरफ से निकल आई है। एक नोटिफिकेशन क्या कहना है, इसको कह सकते हैं कि एक आपकी वैकेंसी है। ठीक है, कौन सी वैकेंसी है और किस तरीके से होगी, उसमें कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल होंगे, योग्यता क्या होगी, किस माध्यम से होगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है राजस्थान सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी पद के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसमें अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग इसके एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है, कोई और है, तो आप उसको जो है हेल्प कर सकते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन 1 मार्च को आया है। ठीक है, 1 मार्च को नोटिफिकेशन आया है। ये आया है कि सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है तो विज्ञापन। ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से है और ये राजस्थान लोगों के लिए ही स्पेशल वैकेंसी है, अन्य राज्य के लिए नहीं है। यानी जो अदर स्टेट के हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग राजस्थान से हैं। तो इसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुल कितने पद हैं, अगर पदों की बात करें तो इसमें 24,797 टोटल पद हैं। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये जो टोटल वैकेंसी है ये सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती के लिए वैकेंसी है, जो कि 24,797 है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये सीधी भर्ती होगी। ठीक है, इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं है। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन दिनांक 4/3/2024 से दिनांक 24 मार्च, यानी कि ये जो आवेदन शुरू होंगे ये 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च तक है। ठीक है, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 20 दिन का टाइम है। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं, राजस्थान से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, फिर सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 27 मार्च से दिनांक 2 अप्रैल रात्रि, यानी कि आपका जो अगर कोई भी त्रुटि है आपके आवेदन में तो उसके संशोधन के लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो 27 मार्च से 2 अप्रैल तक है। ठीक है, और इसकी वेबसाइट की बात करें तो ये उसका वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट से आवेदन जो है आप कर पाएंगे। दूसरा है आवेदन की प्रक्रिया की बात करें कि किस तरीके से है, तो उसमें दिया हुआ कि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये जो आवेदन होंगे वो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और कहाँ से कर पाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र, जल सेवा सुविधा केंद्र तथा स्वयं के स्तर से, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो भी आवेदन कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर आप खुद से करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो कर लीजिए अपने खुद से आवेदन, या फिर कहीं से भी जन सुविधा केंद्र से आप करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। कहने का मतलब कोई भी अगर आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे ये आवेदन या कोई अदर आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो भी नोटिफिकेशन है, जो है विज्ञापन है, उसको पूरी तरह से पढ़ लें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसी बारे में दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पर जाके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कि आवेदन कैसे होगा, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल, जो कि यह ऑनलाइन पोर्टल है, पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल ये जो दिया गया है उस पर लॉगिन करके, ठीक है, रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आवेदन करना होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, यानी OTR आपका होना जरूरी है। सबसे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगा आवेदन का। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो किया जाना चाहिए। अगर आपका OTR है पहले से तो आप जो है सीधा आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो आप OTR पहले करें, उसके बाद फिर आवेदन करें। ठीक है, OTR करने के बाद ही भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, आप सभी को पता है अगर आप OTR का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपका जो है ID है उसको जो है डालना होता है, वहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वैकेंसी है सबसे पहले 2023 में, यानी इससे पहले 2023 में आई थी लेकिन रोक दी गई थी। ये वैकेंसी अब जो है कराई जा रही है। तो उसलिए दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन, इससे पहले जो एक विज्ञापन जारी हुआ था, अगर उसमें यानी कि 9/6/2023 जब ये जो है जून में, ठीक है, 9 जून को जो है जारी किया गया था विज्ञापन, तो उसमें कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया था फॉर्म। तो जिन लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था उनको अब दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें साफ साफ दिया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, दोबारा ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अभ्यर्थी राज्य की 186 नगरीय निकायों में विज्ञप्ति पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा, ठीक है। अगर आपको आवेदन करना है तो 186 जो नगरीय निकाय है उसमें सिर्फ एक में आवेदन कर पाएंगे, एक नगर निकाय में, ठीक है। इससे अलावा आप नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि इस वाले नगर निकाय में कर दें, एक और कर दें, एक और कर दें, 2-3 में कर दें, तो वो आपका निरस्त हो जाएगा। सिर्फ एक नगर निकाय जो कि आपके नियर बाई है वहीं पे आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ये समझना या जानना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। अतः अपना जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। जो आपका जनाधार कार्ड है उसको आप अपडेट रखिए, उसके माध्यम से ही ये आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें, कितना शुल्क लगेगा, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 600 रुपये लगेगा, ठीक है, 600 रुपये आवेदन शुल्क है। आरक्षित वर्ग के हैं, ठीक है, तो इसमें जो है 400 रुपये पड़ेगा, ठीक है, इसमें 400 दिया हुआ है। और दिव्यांगजन है तो इसमें जो है कितना पड़ेगा, इसमें 400 पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जो है आपका आवेदन फी है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये सभी नगर निकाय दिए हुए हैं, आप देख लें कि कौन सा नगर निकाय में आपको करना है आवेदन। और ये रिक्त पद दिए हुए हैं, यानी कि जो नगर निकाय है उसके सामने रिक्त पद है, किस नगर निकाय में कितने रिक्त पद हैं, और जो आपके नियर बाई है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है आप पद भी देख सकते हैं, किस नगर निकाय में ज़्यादा पद हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके नगर निकाय 186 दिए हैं, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सके। यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के लिए सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र वाले जो स्थानीय निवासी वही आवेदन कर पाएंगे, अन्य जो कास्ट के हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर अर्हताएँ की बात करें तो जो आवेदन करता है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता जो होनी चाहिए वो अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य की किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों या फिर प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मॉल या कोई अन्य स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सफाई कर्मचारी में जो है पहले से लगे होते हैं। प्राइवेट में आपने देखा होगा, जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं या होटल होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं, तो उन लोगों को ये मौका ज़्यादा दिया जाएगा। और जो लोग, जो महिलाओं की अगर बात करें, जो विधवा है, तलाकशुदा महिला, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। तो ये उन लोगों का अच्छा मौका है जो लोग सफाई कर्मी पहले से हैं सफाई कर्मचारी में, तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। चयनित प्रमाण पत्र की बात करें तो अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो से 2 चलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया जाएगा। ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि 6 माह के अंदर में या 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। आयु की बात करें तो सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी ये जो एज इसमें काउंट किया जाए वो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 से कम होना चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा दिया है कि जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। जो लोग पिछले बार यानी जो 2023 में अप्लाई कर दिए थे उस सीमा में अगर आते हैं तो उसी को ही माना जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को एज में छूट भी दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें 5 वर्ष का, सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें 5 वर्ष का, और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें 10 वर्ष का। तो इसमें छूट भी दिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, एज में छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया जो होगी किस तरीके से होगी, नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्गवार 3 गुणा अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा, ठीक है। यानी जो ये चयन प्रक्रिया होगा इसमें जो है जितने भी आएंगे आवेदन उसके हिसाब से उसमें जो है एक वो कराया जाएगा लॉटरी, ठीक है। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से ये 3 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, जिसके बाद ये 3 माह का जो है समयावधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा यानी कि जो भी उनके नगर निकाय हैं, जो भी आपको नगर निकाय दिया जाए उसमें 3 माह तक सफाई कर्मचारी का यानी सफाई का जो है काम कराएंगे। उसके बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया होगी, ठीक है। यानी ये प्रायोगिक रूप से कोई एग्जाम नहीं होगा लेकिन सफाई का काम जरूर करवाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 3 माह तक। इसके लिए अगर आवेदन की बात करें कि आवेदन कैसे करें, तो इसमें पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि फर्स्ट जो है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर वह साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना यानी कि एसएमएस और ईमेल के माध्यम से चाहता है। कहने का मतलब कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका वही नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपको वही डालना है जो एक्टिव हो, जो आपका अपना हो। कई बार क्या होता है कि लोग फॉर्म अप्लाई कराने जाते हैं तो उनका खुद का मेल नहीं होता है, तो जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना मेल आईडी डाल देते हैं, तो फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती जिसने अप्लाई किया फॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म तो आप अपना ही मोबाइल नंबर डालें, अपना ही मेल आईडी डालें, ताकि जो भी सूचनाएं मिले इसमें एसएमएस या फिर मेल के माध्यम से वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दिया है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश है उसको देख लीजिए। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको जो फोटोग्राफ उसमें अपलोड होगा और हस्ताक्षर होगा वो स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है उसमें, अगर फोटो सही नहीं है और उसका हस्ताक्षर सही, साइन आपका सही नहीं है तो जो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा है कि आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो यानी 6 माह का जो है आसपास का हो, उसे पुराना नहीं होना चाहिए, वही अपलोड करना जो 6 माह का हो या उससे पहले का हो, उससे बाद का नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो माने नहीं होंगे, मोबाइल वाले जो बहुत सारे लोग अपने आप से मोबाइल से खींच लेते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, चेहरा अच्छा खासा दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। फोटो में आवेदक का चेहरा सिर्फ किसी भी कपड़े या छाया बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब फोटो जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, वो टोपी उसमें नहीं लगाए हो आप, चश्मा ना लगाए हो, स्कार्फ ना बंधा हो, लड़कियां स्पेशली जो है दुपट्टा सर पे ना डाली हो, इस तरीके से मतलब आपका क्लीन होना चाहिए फोटो, टोपी ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए, ये उनके लिए जो चश्मा पहनते हों। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जेपीजी, ठीक है, या फिर जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB होना चाहिए, जिसमें जो है आपका फ़ोटो अपलोड होना होगा या साइन अपलोड होगा वो KB की बात करें तो 50 KB से 100 KB के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हस्ताक्षर और अंगूठे के अपलोड करने के जो निर्देश है, जो हस्ताक्षर और जो अंगूठा के निशान वो भी अपलोड करना होगा। तो उसमें है कि आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे रंग के पेन से हस्ताक्षर करें, ठीक है, पेन से सॉरी, काले या गहरे नीले रंग के पेन से आपको हस्ताक्षर करना है, वही लगेगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं मान होगा। कई बार होता है कि कहते हैं कि आप मेरा साइन कर दो, अपना खुद आप करके कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है, आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि वही साइन वहाँ पे मिलाया जाएगा जब आप जो है ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब। स्कैन करवा कर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें, ये तो जब अपलोड करेंगे तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर या फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी है।
ये जो है दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है कि पहला जो है जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया गया हो। कुछ लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगता है, जैसे जो लोग जनरल के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन जो लोग ओबीसी और SC ST के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो वो लोग बनवा लें, ये लगेगा। ठीक है, इसमें दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके पहले का, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले का जारी होना चाहिए। ठीक है, बाद का। ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है इसको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो कल से, यानी 4 मार्च से अप्लाई होगा आपका फॉर्म। ठीक है, और 24 तक अप्लाई होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन का ही टाइम है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है कोई आपके जानने वाले हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से पहले आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो वैकेंसी है निकली हुई है ये राजस्थान के लोगों के लिए है स्पेशली, और उन लोगों के लिए है जो सफाई कर्मचारी पहले से हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर जो आपका कई होटल वगैरह हो या स्कूल हो, विद्यालय हैं, वहाँ पे जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो उन लोगों का अच्छा मौका है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर लोग जो भी हैं अगर वो भी चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका किसी भी उसमें 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी उन लोगों के लिए ज़्यादा परफेक्ट, जो लोग सफाई कर्मचारी में जो है काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो वो लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो राजस्थान से आप सफाई कर्मचारी पद की भर्ती निकली है ये पूरी तरह से आपका जो है सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान राज्य के हों, अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ये सीधी भर्ती है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इसमें जो है अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग राजस्थान से हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।